हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे साथ हैं सीएमए वीरता चौधरी। जैसा कि उनका नाम भी वीरता है और उनके काम भी वीरों वाले हैं। सो इन्होंने रिसेंटली अभी सीएमए फाइनल कंप्लीट की है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर कंप्लीटिंग सीएमए फर्स्ट ऑफ ऑल। सो अब हम थैंक यू सो मच। अब हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी कैसी जर्नी रही और इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाउ आर यू? आई एम गुड ओके, एंड हाउ अबाउट यू? I am also good. So could you please brief yourself? क्या आप अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? So myself Veerta Chaudhary and born and raised in city of Gates, that is Aurangabad. As Okay. far as my qualification is concerned, so recently I have cleared CMA final, and I also used to work with CA firm as well. And at present, I am preparing for campus placement. Okay. So That's it. how did you feel after become CMA? CMA बनने के बाद आपको कैसा लग रहा है? It seems like आपने 5 करोड़ रुपए जीत लिए हैं in KBC, isn't it? Yeah, it's more than that for me. Yes, yes. Very proud moment for me and my parents as well, and my friends and colleagues. Okay. So क्या आप बताना चाहोगे कि आपने क्या क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लाइक ग्रुप थर्ड एज वेल एज ग्रुप फोर? I just clear my fourth group in just 2 months and a few days, like 2 months and 10 days. और उस 2 महीने में मैंने दो सब्जेक्ट को एक मंथ में डिवाइड किया था। अब जैसे कि एक महीना है, उसमें से मैं 15 डेज एक थेरोटिकल सब्जेक्ट को दूंगी और 15 डेज जो है वो मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दूंगी। ओके। उसी के साथ साथ जीएसटी जो होता है, मतलब जो प्रोविजन वगैरह होते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, उसको शुरू से तो एंड तक पढ़ना ही है, क्योंकि लीगल प्रोविजंस बहुत एम्पल ऑफ प्रोविजन है। उसको रिकॉल करना होता है और याद रखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो इसलिए हमको शुरू से तो एंड तक होना नहीं है कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। शुरू से तो एंड तक जीएसटी को पढ़ना ही है। और अदर सब्जेक्ट को हम कर सकते हैं, अभी नहीं किया, थोड़ा गैप ले लिया तो चलेगा, लेकिन जीएसटी में और लॉ में और इनकम टैक्स में ऐसा नहीं चलता है। जितना नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा होगा, उतना बेहतर रहेगा हमको याद रखने के लिए। ओके। और जैसे कि आप इंटर्नशिप भी कर रहे थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन, एजेंट इट, तो आपने इंटर्नशिप के ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपने इंटर्नशिप के दौरान आपने कैसे हैंडल किया? स्टडी को भी साथ में लेके चलना है और इंटर्नशिप भी प्रॉपर करनी है, तो कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज देर आर मैनी स्टूडेंट हु ऑल आर फेसिंग लाइक दिस प्रॉब्लम रियली। मेरे लिए भी वो प्रॉब्लम ही थी, लेकिन अब टाइम से टाइम निकालना ही पड़ता है। जब तक हम टाइम नहीं निकालेंगे तो कैसे चलेगा? इंटर्नशिप तो करनी ही है हाँ हमको, हाँ। उसी के साथ साथ पढ़ना भी है। यस। टाइम निकल हम बोलते हैं ना कि टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम किसी को नहीं मिलता। टाइम निकालना निकालना पड़ता है पड़ता है। पढ़ने के लिए। यस यस। और कौन नहीं है, अब 4 घंटे 5 घंटे भी सो लो तो बहुत है हेल्थ के लिए। ऐसा यस। नहीं है कि हम ये सब चीजों को छोड़कर सो रहे हैं। हम्म। इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है स्लीप भी। और पहली बात तो ये है कि हमको डोंट मतलब सोशल नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा सैक्रिफाइस होता है हमारी लाइफ में, यस उसके बाद में सब हमको मिलने ही वाला होता है। यस, यू आर राइट। तो आपने स्टेट कैसे अपने टाइमिंग, क्या टाइम टेबल क्या था आपका पढ़ने का टाइम टेबल? लाइक आप ऑफिस भी जाते थे तो हाँ, टाइम, कुछ तो टाइम आपने प्रिपरेशन किया होगा कि इस टाइम मुझे पढ़ना है, तो क्या वो टाइमिंग क्या थी आपकी प्रॉपर? मैंने लेक्चर्स लिए थे, हम्म। तो ऑफिस में भी मैं वो लेक्चर्स सुनती थी। ओके। जैसे अब लंच चल रहा है, हम्म। खाना खाते लेक्चर देख रही हूँ, या साथ में एक आधा स्टडी मटेरियल लेकर चले ओके। गए। फिर बाद में थोड़ा बहुत ऐसे लगा कि बोर हो रहा है काम करके, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, 10-15 मिनट कुछ रिवाइज कर लिया बुक देखकर। ओके। ऐसे किया था। सो वन मोर थिंग, हाउ टू हैंडल थ्योरी सब्जेक्ट? थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करें?
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी में मॉडल क्या होता है, इसी में ऑलमोस्ट फंसते हैं थ्योरी में। लाइक कॉर्पोरेट लॉ हो गया, कोई भी लॉ हो गया, थ्योरी हो गई, तो थ्योरी ना याद नहीं रहती है, तो कैसे याद रखे उसे माइंड में। अब जीएसटी में भी बहुत सारा थ्योरेटिकल प्रोविजन हम्म। होता है, इनकम टैक्स में भी थ्योरेटिकल प्रोविजंस होते हैं, यस लॉ यस, में भी बहुत कुछ, और कंपनी लॉ तो बहुत वास्ट है। वो तो है ही। तो तो उनको कैसे याद रखना? सबसे हम्म पहले तो ये जो पीछे चार्ट दिख, ये जो चिट्स दिख रहे हैं, वो सारे हम्म। सेक्शन है, लॉ के सेक्शन ओके। है, जीएसटी के सेक्शन है, कुछ इंड एएस है, एएस है, ये सब कुछ मैंने ऐसे जिधर उधर चिट्स लगा कर रखे थे कि मैं इनको बार बार देखकर रिकॉल कर सकूं कि हाँ, ये सेक्शन ये इसका है, जीएसटी का ये सेक्शन इसका है। ऐसे मैंने चिट्स लगा कर रखे थे कि कभी भी उठूं तो देखूं कि हाँ, ये मतलब रिकॉल कर सकूं कि ये सेक्शन किस चीज का है। ऐसे मैंने सेक्शन लर्न किए थे। ओके। तो और थ्योरी। हम्म। थियोरेटिकल सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमको रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, हमको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। हमको कॉन्सेप्ट को पहले समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। एग्जाम में यस हमको थियोरेटिकल नहीं लिखना होता है, हमको केस स्टडी दिया है। केस स्टडी को पढ़ना होता है और उसके बेसिस पे हमको कंक्लूजन देना होता है। यस राइट। यस। और हमको ऐसे पूरे ऐसे थ्योरेटिकली सब कुछ लिखना नहीं होता, मतलब जैसे स्टडी नोट में हमको जैसे पॉइंट दिए हैं एज इट इज हमको एग्जाम में वैसे नहीं लिखना होता है। हमारी ओन लैंग्वेज होनी चाहिए, ओन लैंग्वेज के साथ साथ कुछ उसमें लीगल टर्म्स भी आने चाहिए, मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी भी हमने उसमें यूज करनी चाहिए। ओके। और बहुत से एग्जाम में तो बहुत से केस स्टडी ही पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर मतलब थ्योरेटिकल हमको याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, और एक बार हम कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बेसिस पे हम केस स्टडी कैसे भी आने दो कर सकते हैं। ओके। और जो थ्योरी है उसे समझना भी है, फिर उसके बाद हमें लिखना भी है, ताकि हमें याद रहे, हाँ, है ना। तो लिखना, राइटिंग इज याद वेरी रहने के लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो याद रखने के लिए सबसे पहले तो हमको उसको जोर जोर से पढ़ना चाहिए, यस यस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को। यस। जैसे हम लोग रीड करते हैं जोर जोर से, तो वो हमारे माइंड में रिटेन होते जाता है, अगर हम जोर जोर से पढ़कर याद करते हैं तो। ओके। तो थ्योरी में मेन चीज यही है कि उसमें हमें याद भी करना है और समझना भी है, खुद और के उसका नोट्स साथ साथ खुद के लिखना भी नोट्स है। भी बनाने होते हैं। नोट्स तो वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट है ही, और लिखना नोट्स तो जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम्म। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब यस कोविड यस। पीरियड के टाइम पे हम लोग को टाइप करना होता था एग्जाम में, तो वो वजह से हमारी लिखने की आदत पूरी तरह से छूट गई थी, राइट। यस यू तो आर हमको राइट। लिखने की आदत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। मैं जस्ट अभी हमारे चैप्टर पर गई थी, तो वहाँ के सर वही डिस्कस कर रहे थे कि बच्चों को लिखने की ही प्रैक्टिस नहीं है, वो वजह से बहुत से बच्चों का अटेम्प्ट नहीं निकल पाया है, क्योंकि सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि पेपर तो ठीक था लेकिन हम लिख नहीं पाए अच्छे से, यस यस। लिखने की आदत छूटने की वजह से। इसलिए लिखने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को। ओके। यस, तो राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना जरूरी है, क्योंकि हम हाँ, लिखने से क्या कंसेप्ट भी क्लियर होता है, हमें याद रहते हैं जब हम लिखते हैं, हमारा हाँ, माइंड वर्क हमारे माइंड करता में है। रिटेन हो हाँ हाँ, रिटेन जाता। होता हाँ, है, इसीलिए। सो और जो अभी फिलहाल जो एग्जाम आने वाले हैं जून और दिसंबर में, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करें, मेन इंपॉर्टेंट का स्ट्रेस, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनका अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। अभी दो तीन बच्चों का मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया हम्म। है कि मुझे चिंता हो रही है, स्ट्रेस है कि मैं अपना सिलेबस कैसे जल्दी से जल्दी फिनिश करूं। तो उसके लिए डू यू हैव सम एडवाइस, तो कैसे। यस। पहले तो स्ट्रेस लेने से कुछ होगा नहीं। हम्म। पहली बात तो ये है, स्ट्रेस लेकर कुछ फायदा नहीं है। आप जहाँ पे हो, जैसे आपको जस्ट आपकी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, आपके पास जो स्टडी मटेरियल है उससे स्टार्ट करना है, और स्टिक विथ वन स्टडी मटेरियल। अदर दूसरी चीजें लेनी नहीं है। अभी आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मॉड्यूल ले रहे हो, तो आप उसी से स्टडी करोगे शुरू से लेकर तो एंड तक। फिर दूसरा कोई बोलता है कि ये सर का ज्यादा अच्छा है, वो ले लो, फिर ये ले लो, फिर वो ले लो, ऐसे नहीं करना है। स्टिक विथ वन स्टडी मैट, पहला तो ये है। और दूसरी बात ये है कि हमको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, हाँ, कुछ ड्यू टू पाने के बहुत लिए कम कुछ तो टाइम रह खोना चुका पड़ेगा। है हमारे। कुछ पाने के लिए हाँ, कुछ तो करेक्ट। खोना पड़ेगा। यस। तो इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है। पहली बात तो ये है, क्योंकि हम लोग
हमारा व्हाट्सएप चालू रहता, हमारा इंस्टा चालू रहता, हमारा फेसबुक चालू रहता, फिर यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब किए हुए रहते, उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो है कुछ टाइम के लिए हमको फोन को अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से। हम्म, थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आपका ग्रुप निकालना है तो। 2 महीने भी दे दिए एक ग्रुप को तो इनफ है, इनफ है। अभी भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अभी भी यस। स्टार्ट कर दिए ना तो इजीली ग्रुप निकल जाता है। फिर से छह अभी भी, महीना के लिए क्यों वेट करना। यस, अभी 3 मंथ तो पड़े हैं पूरे आने वाले एग्जाम के लिए, तो अभी तो टाइम है ही। हाँ, फिर भी काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो क्या सोचते हैं अभी तो टाइम है, कल से स्टार्ट करेंगे, लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सारा सिलेबस एक कल साथ आ कभी जाता है। नहीं आता है, कल यस। कभी नहीं आता है। यस, यू आर राइट। तो उसके कल बाद क्या करे तो होता है? आज कर, आज करे तो अब कर, अब अब करे कर, तो अब भी अभी, कर। अभी करना है जो भी करना है। अभी सुन लो, जितने अभी देख रहे हैं वीडियो, जो भी करना है अभी से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि अभी टाइम है तो आज से स्टार्ट कल से स्टार्ट करेंगे, नहीं। फिर वो एक साथ हो जाएगा बाद में, फिर वो बर्डन बढ़ेगा उसका। वो कल कभी आता ही नहीं है। हम्म। फिर वो स्ट्रेस पे झेल नहीं पाते बच्चे, ये भी तो होता है लेटर ऑन। फिर बाद में डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये नहीं करना कि अभी टाइम है ना तो अभी से स्टार्ट, प्रॉपर अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, अभी से पढ़ना शुरू कर दो, जस्ट सो। या मुझे मंजिल मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, मुझे मंजिल मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। मैं सफर इतना बेहतरीन करूंगी कि अगर मंजिल ना भी मिले ना तो मैं नहीं, मंजिल तरसेगी कि मैं वीरता चौधरी को क्यों नहीं मिली। वाह, दैट्स इट। नाइस लाइन्स। सो आपसे बात करके अच्छा लगा सीएमए बीरता चौधरी जी। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। Yes. And also thank you so much for watching this video. If you like this video, do like, share and subscribe. Bye bye. बाय, थैंक यू।